कहानी शुरू हुई एक साथ जिंदगी बिताने के वादे से, प्यार और शादी की एक क्लासिक कहानी। राजा रघुवंशी, इंदौर का एक नौजवान, अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू कर चुका था। उसने सोनम से शादी की थी और उनका फ्यूचर ब्राइट और पॉसिबिलिटीज से भरा लग रहा था। अपनी शादी के बस 12 दिन बाद उन्होंने अपनी यूनियन को एक रोमांटिक हनीमून के साथ सेलिब्रेट करने का फैसला किया। उन्होंने मेघालय के बहुत सुंदर लैंडस्केप्स को चुना, एक ऐसी जगह जो अपनी धुंध भरी पहाड़ियों, शांत झीलों और हरे भरे घाटियों के लिए जानी जाती है। यह खुशी का समय होना चाहिए था, ऐसी यादें बनाने का पीरियड जिन्हें वे हमेशा संजोते, लेकिन एक डरावनी परछाई पहले से ही उनकी खुशी पर मंडरा रही थी, अनसुनी और अनदेखी। उनकी जर्नी उन्हें ईस्ट खासी हिल्स ले गई, एक ऐसा रीजन जो अपनी नेचुरल खूबसूरती के लिए फेमस था। उन्होंने लोकल साइट्स को एक्सप्लोर किया, शायद लिविंग रूट ब्रिजेस पर चलते हुए हाथ पकड़े या झरनों को देखकर हैरान होते हुए। किसी भी देखने वाले के लिए वे बस एक और न्यूलीवेड कपल थे, अपने ही खुशी के दुनिया में खोए हुए। राजा अनसस्पेक्टिंग और अपनी नई वाइफ के लिए प्यार से भरा। उसे धोखा देने की कोई खबर नहीं थी जो उसके खिलाफ बहुत ध्यान से प्लान किया जा रहा था। उसे विश्वास था कि वह उस व्यक्ति के साथ है जो उसकी पूरी जिंदगी का पार्टनर होगा। पूरी तरह से अनजान था कि वह कथित तौर पर उसके आने वाले विनाश की मुख्य आर्किटेक्ट थी। खूबसूरत सीनरी बस एक ट्रेजेडी के लिए एक बैकड्रॉप थी जो होने वाली थी। आइडिलिक हनीमून ने 23 मई को एक डरावना मोड़ ले लिया। उस मनहूस दिन राजा रघुवंशी बिना किसी निशान के गायब हो गया। एक पल वह सोहरा एरिया में अपनी वाइफ के साथ छुट्टी पर एक हस्बैंड था और अगले पल वह चला गया था। सोनम, उसकी वाइफ जो 2 हफ्तों से कम समय से थी, उसके साथ अकेली व्यक्ति थी। शुरुआती रिपोर्ट्स ने एक दुखद दुर्घटना या एक अनजान और ऊबड़ खाबड़ इलाके में खोए हुए आदमी की तस्वीर पेश की। इंदौर में उसका परिवार बेसब्री से खबर का इंतजार कर रहा था। उनके दिल डर से भरे हुए थे। खूबसूरत सपना एक असहनीय बुरे सपने में बदल गया था और राजा की तलाश मेघालय की घनी, कठोर पहाड़ियों में शुरू हो गई थी। कई दिनों तक राजा का कोई निशान नहीं मिला। लोकल अथॉरिटीज ने खोजबीन की, लेकिन विशाल गहरी घाटियों ने कुछ ही सुराग दिए। उसे जिंदा ढूंढने की उम्मीद हर गुजरते दिन के साथ कम होने लगी। 2 जून तक नहीं था कि भयानक डिस्कवरी की गई। राजा रघुवंशी का शव एक गहरी घाटी में मिला, जिससे निराशाजनक खोज का दुखद अंत हुआ। हनीमून, जो इतनी उम्मीद के साथ शुरू हुआ था, सबसे क्रूर तरीके से खत्म हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इन्वेस्टिगेशन का फोकस अब एक मिसिंग पर्सन केस से एक फुल ब्लोन मर्डर इंक्वायरी में बदल गया, जिसमें उसकी अपनी पत्नी संदेह के केंद्र में थी। इन्वेस्टिगेशन में जल्द ही पता चला कि राजा का मर्डर कोई रैंडम एक्ट ऑफ वायलेंस या दुखद एक्सीडेंट नहीं था। यह एक ठंडा, कैलकुलेटेड प्लॉट था, जिसका कथित तौर पर उसकी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी ने मास्टरमाइंड किया था। वह इस जघन्य अपराध में अकेली नहीं थी। 3 और आदमी इस कॉन्स्पिरेसी में गहराई से शामिल थे। विशाल उर्फ विक्की ठाकुर, आकाश और आनंद। एक चौथा साथी राज कुशवाहा ने दूर से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वह इंदौर में रहा, ऑपरेशन के लिए लॉजिस्टिकल गाइड और फाइनेंसर के रूप में काम करता रहा। यह विश्वासघात से पैदा हुई एक कॉन्स्पिरेसी थी, जिसमें विक्टिम को बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी जिंदगी को वही लोग प्लॉट कर रहे थे जिन पर उसे भरोसा करना चाहिए था। प्लान तब सेट किया गया जब राजा और सोनम कथित तौर पर अपनी नई जिंदगी को एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। 3 एग्जीक्यूटर्स, विशाल, आकाश और आनंद, इंदौर से मेघालय तक अपनी जानलेवा जर्नी पर निकले। संदेह से बचने के लिए उन्होंने ट्रेन से यात्रा की, कई बार रास्ते बदले और अंत में गुवाहाटी पहुंचे और फिर शिलांग गए। राज कुशवाहा, इंदौर में कांटेक्ट पर्सन, ने उन्हें 40,000 से 50,000 रुपए के बीच एक बड़ी रकम दी ताकि वे अपनी यात्रा और दूसरे खर्चों को कवर कर सकें। उनका मिशन क्लियर और डरावना था, मेघालय में सोनम से मिलना और उसके पति राजा को खत्म करना। बेरहमी से हमला करने का क्षण बहुत ध्यान से प्लान किया गया था। सोनम अपने अनजान पति को पहाड़ियों में एक सुनसान जगह पर ले गई, एक ऐसी जगह जहां बिना किसी गवाह के अपराध किया जा सके। यहीं पर तीनों हत्यारों ने उन पर हमला किया। बाद में पुलिस को दिए गए कन्फेशंस के अनुसार पहला वार विशाल उर्फ विक्की ठाकुर ने किया था। राजा पूरी तरह से हैरान, पर बेरहमी से हमला किया गया। एक रोमांटिक गेटअवे का उसका सपना एक ओवरवेलमिंग ऑड्स के खिलाफ अपनी जिंदगी के लिए एक लड़ाई में बदल गया।
जिसे उसके बगल में खड़ी महिला ने ही अंजाम दिया था। पूरे भयानक दौरान सोनम रघुवंशी कथित तौर पर खड़ी रही और देखती रही जब उसके पति का मर्डर किया गया। उसने इंटरवीन नहीं किया, उसने मदद के लिए नहीं पुकारा। वह उस आदमी के क्रूर अंत की एक चुप स्पेक्टेटर थी जिससे उसने कुछ ही दिन पहले शादी की थी। एक बार जब राजा मर गया तो आरोपियों ने उसके शव को ठिकाने लगा दिया, उसे एक गहरी दुर्गम खाई में फेंक दिया, ये उम्मीद करते हुए कि वह कभी नहीं मिलेगा। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने परफेक्ट क्राइम किया है, कोई सबूत नहीं छोड़ा और कोई गवाह भी नहीं। उन्होंने राजा को हमेशा के लिए शांत कर दिया था, लेकिन सच्चाई अंततः सामने आने का एक तरीका है, चाहे वह कितनी भी गहरी दबी हो। राजा का शव मिलने के बाद मेघालय पुलिस ने एक कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसने जल्द ही उन्हें इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ कोलैबोरेट करने के लिए प्रेरित किया। प्राइमरी सस्पेक्ट सोनम थी, जिसके इवेंट्स के अकाउंट में इनकंसिस्टेंसीज भरी हुई थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने पहेली को सुलझाना शुरू किया, मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स को ट्रैक किया और ट्रैवल पैटर्न्स का एनालिसिस किया। अन्य 3 आरोपियों विशाल, आकाश और आनंद का निशान इंदौर से मेघालय में क्राइम सीन तक बहुत ध्यान से ट्रेस किया गया। पुलिस ने उनकी कॉन्वोल्यूटेड ट्रेन जर्नी का पता लगाया, जो उनके ट्रैक को कवर करने का एक क्लियर अटेम्प्ट था, जिसने केवल एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के संदेह को मजबूत किया। ब्रेक थ्रू तब आया जब पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट किया। बढ़ते प्रूफों के सामने चारों व्यक्तियों ने क्राइम में अपनी भूमिकाओं को कबूल कर लिया। विशाल, आकाश और आनंद ने मेघालय की यात्रा करने की बात कबूल की, जिसमें सोनम के गाइडेंस में राजा का मर्डर करने का स्पेसिफिक इंटेंट था। उन्होंने इवेंट्स के पूरे सीक्वेंस को रिकाउंटेड किया। मीडिया ग्रुप, handing over cash in indoor setting, suspect receiving money across table at stock at distribute _ equally। इंदौर में राज कुशवाहा से पैसे लेने से राजा के शव को खाई में धकेलने के अंतिम एक्ट तक उनके डिटेल्ड कन्फेशंस ने इन्वेस्टिगेटर्स को कॉन्स्पिरेसी और उनकी योजना के क्रूर एग्जीक्यूशन की एक क्लियर पिक्चर दी, जिससे उनकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में कोई संदेह नहीं रहा। कन्फेशंस को कोरोबोरेट करने के लिए फिजिकल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने विशाल ठाकुर के घर से वे कपड़े बरामद किए जो उसने मर्डर के समय पहने थे। इन कपड़ों को तुरंत फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया। इन्वेस्टिगेटर्स विक्टिम के ब्लड के निशान ढूंढ रहे थे, जो विशाल को सीधे हमले से जोड़ने वाले इररिफ्यूटेबल साइंटिफिक प्रूफ प्रदान करेगा। यह एविडेंस का टुकड़ा प्रोसिक्यूशन के केस का एक कॉर्नरस्टोन बन गया। कन्फेशन को एक वेरिफिएबल फैक्ट में बदल दिया और उन सभी कंस्पिरेटर्स पर शिकंजा कस दिया जिन्होंने सोचा था कि वे मर्डर करके बच गए थे। इस बीच सोनम मेघालय से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जाने में कामयाब रही, जहां उसे आखिरकार सोमवार 9 जून की सुबह हिरासत में लिया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने एक बहुत अलग कहानी पेश की। उसने दावा किया कि वह और राजा एक डकैती के शिकार थे, कि वह हमले के दौरान बेहोश हो गई थी और उसे बाद में क्या हुआ या वह गाजीपुर कैसे पहुंची इसकी कोई याद नहीं थी। उसने कहा कि उसे एक स्थानीय ढाबा मालिक ने मदद की थी। हालांकि उसकी कहानी पुलिस को समझाने में फेल रही, खासकर जब उसके साथियों के डिटेल्ड कन्फेशंस के साथ तुलना की गई। मेघालय पुलिस को उसके बयान में झूठ को उजागर करने के लिए उसकी यात्रा को वेरीफाई करने का काम सौंपा गया था। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी और उसके बाद के कन्फेशंस ने राजा रघुवंशी मर्डर केस का समाधान कर दिया। सोनम और उसके सह साजिशकर्ताओं द्वारा बुने गए झूठ और धोखे का जटिल जाल पूरी तरह से खुल गया था। इस मामले ने अलग अलग राज्यों की पुलिस फोर्स के बीच उल्लेखनीय एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन को दिखाया, जिन्होंने मेघालय में एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट और इंदौर में रची गई एक साजिश के बीच डॉट्स को जोड़ने के लिए अथक प्रयास किया। विशाल, आकाश और आनंद के डिटेल्ड एडमिशंस, राज कुशवाहा के लॉजिस्टिकल गाइडेंस से सपोर्टेड ने उच्चतम स्तर के विश्वासघात से प्रेरित एक अपराध की पूरी तस्वीर पेश की। यह मामला मानवीय स्वभाव के काले पहलुओं और विश्वास की नाजुकता की एक भयावह याद दिलाता है। राजा रघुवंशी ने उम्मीद के साथ अपनी शादी में कदम रखा था, लेकिन उसकी जिंदगी को उस व्यक्ति ने बेरहमी से खत्म कर दिया जिसे उसने अपना जीवन साथी चुना था। यह घटना इस भयानक वास्तविकता को उजागर करती है कि खतरा कभी कभी उन लोगों से आ सकता है जिनके हम सबसे करीब होते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम उन लोगों को कितनी अच्छी तरह जानते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में आने देते हैं।
हत्या के पीछे का मकसद गहरी जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन विश्वासघात अपने आप में एक गहरा दुखद है, जो इसमें शामिल तत्काल परिवारों से कहीं आगे तक गूंजता है, पूरे समुदाय की अंतरात्मा को झकझोर देता है। समाज के लिए राजा रघुवंशी मर्डर केस एक गहरा कॉशनरी टेल है। यह रिश्तों में ड्यू डिलिजेंस और जागरूकता के इंपॉर्टेंस को रेखांकित करता है, खासकर उन शादियों में जो अरेंज्ड होती हैं या कम समय में बनती हैं। जबकि ऐसे भयानक परिणामों की कल्पना करना असंभव है, यह मामला परिवारों के भीतर अधिक सतर्कता और खुले संचार की भावना को प्रोत्साहित करता है। यह एक कठोर सबक है कि अंधा विश्वास विनाशकारी परिणाम दे सकता है। यह मामला एक शक्तिशाली डिटरेंट के रूप में भी काम करता है। यह दिखाता है कि सबसे इलैबोरेट प्लान्ड क्राइम्स को भी सुलझाया जा सकता है और अपराधियों को अंततः न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। अंत में, जबकि कानूनी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि न्याय मिले, इस त्रासदी से बचे हुए भावनात्मक निशान बने रहेंगे। एक युवा जिंदगी खो गई और परिवारों को अकल्पनीय क्रूरता के एक कार्य से तोड़ दिया गया है। राजा और सोनम की कहानी, जो शादी की घंटियों के साथ शुरू हुई थी, एक भयानक हेडलाइन के रूप में समाप्त हुई है। यह एक मुस्कुराते हुए चेहरे और एक गंभीर प्रतिज्ञा के पीछे छिपे अंधेरे के बारे में एक कड़वी चेतावनी है। इस दिल दहला देने वाले एपिसोड से सबसे बड़ा सबक एक ऐसे समाज की आवश्यकता है जहां विश्वास को महत्व दिया जाए, रिश्ते ईमानदारी पर बने हों और मानवीय जीवन की पवित्रता को बाकी सबसे ऊपर सम्मान दिया जाए।